हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सुरभि चौधरी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ कैन यू मैनेज योर टाइम विद ऑनलाइन क्लासेस, कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस के साथ में। क्योंकि आजकल प्रॉब्लम क्या आने लगी है पेरेंट्स के साथ में या स्टूडेंट्स के साथ में कि जब से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई हैं बच्चे को टाइम मैनेज करना प्रॉब्लम हो रही है। तो स्टूडेंट्स के साथ में आप आजकल ऑनलाइन क्लास अटेंड करते टाइम क्या प्रॉब्लम आ रही है कि हमारा पूरा टाइम ऑनलाइन क्लासेस में जाता है, हमारा सेल्फ स्टडी के लिए टाइम ही मैनेज नहीं हो पा रहा है, हम अपनी सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं दे पा रहे हैं, हम पूरे दिन ऑनलाइन पीडीएफ पढ़ते हैं, हमारी आँखों में प्रॉब्लम होने लगी है, मोस्टली ये प्रॉब्लम आने लगी है। तो इसका एक सॉल्यूशन क्या है कि आप बुक्स को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। आप बुक से अपना, जैसे सपोज़ आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होती है, आपका टाइम है ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होने का 9 से 2 बजे तक। लेट्स सपोज कि 9 से, किसी बच्चे की 8 से भी स्टार्ट होती होगी, स्कूल टाइमिंग होता है, किसी की 8 से स्टार्ट होती होगी, किसी की 9 से स्टार्ट होती है। तो हम सोचते हैं कि अगर हमारी क्लासेस 9 से स्टार्ट हो रही है, 9 बजे से 2 बजे तक, तो आपके पास में शुरू वाला जो टाइम है, आप 6 बजे उठिए, आप 7 बजे उठिए। आप 7 बजे उठने के बाद में 7 से 8 या 6 से 8 2 घंटे हमने वहाँ ले लिए। 2 घंटे आप अपना बुक से वो रिवीजन कीजिए, वो एक बार चैप्टर रिवाइज कीजिए जो आपको पता है कि मुझे ऑनलाइन क्लासेस में आज ये पढ़ाने वाले हैं या मेरा आज ये सब्जेक्ट है और मुझे ये पढ़ना है। तो आपके पास में अप्रोक्स 2 घंटे 1 घंटा ये होगा कि आप उसमें रिवीजन कर सकते हैं। तो 2 घंटे आपको यहाँ मिले, बुक से आप रिवाइज कीजिए। उसके बाद में जब आप ऑनलाइन क्लास में उसको पढ़ेंगे तो आपको ईजीली समझ आएगा। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि आप जब ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं तो उस टाइम पर आप अपने नोट्स बनाते रहिए, तो माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, कंसंट्रेशन वहीं रहेगी। दूसरा, आपके साथ साथ नोट्स बन जाएंगे, आप उनको बाद में बुक से, अपनी कॉपी से, बुक से आप उनको बाद में पढ़ सकते हैं। तो वहाँ पे आपको ये स्क्रीन की और उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो टीचर भी आपको पीडीएफ में, गूगल फॉर्म में या गूगल डॉक्यूमेंट्स में ऐसे ही आपको नोट्स प्रोवाइड होते हैं। तो उसमें प्रॉब्लम होती है कि कब तक हम स्क्रीन को फेस करते रहेंगे तो हमें प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगती है। तो आप कोशिश करिए कि जो आपने ऑनलाइन टाइम पे अपने नोट्स बनाए आप उसको बाद में रिवाइज कीजिए। सपोज आपकी 2 बजे क्लासेस खत्म हो गई है ऑनलाइन, उसके बाद में आप क्या करेंगे, उसके बाद में आप अपना 1 घंटे का या आप 1 डेढ़ घंटे का जो भी है अपने अकॉर्डिंग आप रेस्ट ले सकते हैं। रेस्ट लेने के बाद में जो आपको क्लास में कराया गया है आप उसके लिए टाइम निकालिए। सपोज 4 से 5, 5 से 6, 4 से 5, 5 से 6, ये आपका टाइम कहीं नहीं गया है। 2 घंटे आपके ये हुए, तो 2 घंटे ये हुए और 2 घंटे आपके सुबह हुए। उसके बाद में आपने 1 घंटा फिर आप अपने आप को रेस्ट दीजिए और उसके बाद में 6 से 7 आप अपने आप को रेस्ट दीजिए। बीच में आप 7:30 या 8 ओ क्लॉक स्टार्ट कर सकते हैं। 7:30 और 8 ओ क्लॉक से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो 10 ओ क्लॉक तक आप आराम से अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। तो अगर हम मोटा मोटा कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट करने में क्या आता है, आपके पास 6 घंटे होते हैं आपकी सेल्फ स्टडी के लिए, ऑनलाइन क्लास से अलग। ऑनलाइन क्लास को आपने अपने माइंड में ये सेट कर लिया है कि अगर हमारी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं तो हमें फ़ोन से, हमें लैपटॉप से ही पढ़ना है, हमें पीडीएफ ही करना है। अगर आपके पास में पीडीएफ में नोट्स आते भी हैं, जब आपने अपने सेल्फ नोट्स बनाए हैं, जब आपके पास वो बुक है तो आप उस बुक से पढ़ सकते हैं। आप उस बुक को लीजिए, उसके बुक में मार्क करिए जहाँ क्वेश्चंस हैं। अगर आपके मैम ने, चलो सपोज ये भी क्वेरी आती है कि अगर मैम ने पीडीएफ में हमें क्वेश्चन आंसर दिए हैं तो आप वन टाइम में आपके पास अगर बुक है तो उसमें आप मार्क लगा लीजिए और बुक से आप नोट डाउन कीजिए। तो वहाँ आपका स्क्रीन का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब बात आती है माइंड डिस्ट्रैक्ट होने की। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जब आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है तो आप उसमें हमने डिस्कस किया था ऑनलाइन क्लास लेते टाइम अगर आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। अब हम बात करते हैं अगर आपका माइंड सेल्फ स्टडी में डिस्ट्रैक्ट होता है तो आप क्या कर सकते हैं। सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास 2 बच्चे हैं, ठीक है। एक बच्चा फर्स्ट एंड देन सेकेंड। पहला जो बच्चा है
उसका नाम हम रखते हैं डिस्ट्रक्टिव माइंड। वो बहुत ही डिस्ट्रैक्ट होता है। और दूसरा बच्चा है तूफानी बच्चा, मतलब आंधी आए, तूफान आए, मतलब कुछ भी आ रहा है, उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, उसे तो कहीं भी पढ़ लेना है। घर में शोर हो रहा है, गेस्ट आ रहे हैं, उसको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने अपना काम कर लेना, उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। तो उसके लिए बहुत इजी है ये सारी चीज़ें करना। लेकिन अभी जो हम बात करेंगे जिनका माइंड एक्चुअल में डिस्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, जिनको ये फील होता है कि नहीं अभी मेरा फ़ोन रिंग हुआ और मुझे फिर आधा घंटा मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा, या फिर सपोज़ मम्मी ने आवाज़ लगा ली किसी काम के लिए, मार्केट भेज दिया थोड़ी देर के लिए, 5-10 मिनट के लिए, या आपके घर पे गेस्ट आए, आपको डोर ओपन करना है, आपने उनको हाय हेलो बोलनी है और उसके बाद में आपका फिर से 1 घंटा चला गया। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं? इस केस में मैंने आपको बताया, आप मॉर्निंग में उठिए 4 बजे 5 बजे, जब कोई भी ऐसा माहौल नहीं होगा, ना आपको मम्मा कोई काम बताएंगी, ना आपके घर में गेस्ट आएंगे। आप उस टाइम पे उठिए और 3 घंटे आप अगर 5 बजे उठे, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, आप जब तक घर में सब लोग उठते हैं उससे पहले पहले आप अपनी स्टडी करिए। और जब ये सीनियर स्टूडेंट्स के लिए, और जब घर में आपको लग रहा है कि अब डिस्ट्रक्शन वाला माहौल आ गया है, तो उस टाइम पे आप अपना सो जाइए। वहाँ उस टाइम पे आप अपना वो वाला काम कर सकते हैं जो आप पहले काम कर रहे थे, ठीक है। तो ये आपके 3 घंटे वहाँ पे सेफ हुए। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं इवनिंग की, तो इवनिंग में आप वो टाइम ले सकते हैं जिस टाइम पे आपके घर में मोस्टली सब लोग अपने कामों में बिजी रहते हैं। जैसे डिनर टाइम होता है, डिनर टाइम में आपकी मम्मा आप डिनर में बिजी हैं, सब लोग इधर उधर बिजी हैं, तो वहाँ आप ये सोच सकते हैं कि अब मेरा पढ़ने वाला टाइम है, अब मुझे कोई परेशान नहीं करने वाला। तो आपके मॉर्निंग एंड देन इवनिंग और मॉर्निंग में आपका वो टाइम मैनेज हो जाएगा जो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि नहीं मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाता, मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट होने लगता है, फ़ोन बजने लगते हैं। सुबह सुबह किसी का फ़ोन नहीं बजेगा। इवनिंग में भी मोस्टली सब लोग काम में बिजी होते हैं, तो भी माइंड डिस्ट्रैक्ट होने का कोई मतलब नहीं है, गेस्ट भी नहीं आते हैं। तो आप ये वाला टाइम अपने लिए मैनेज कर सकते हैं। तो जो जूनियर क्लासेस के बच्चे हैं उनको आज ये पता चला होगा कि कैसे आप अपने 6 आवर्स की स्टडी को मैनेज कर सकते हैं। और जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये पता चला होगा कि अगर उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, अगर उनसे सेल्फ स्टडी के टाइम पे उनसे टाइम मैनेज करने में प्रॉब्लम होती है, तो वो कहाँ मॉर्निंग और इवनिंग में अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। ये सिर्फ हमने अपने माइंड में सेट किया हुआ है कि नहीं ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप अपने बुक से उतना ही पढ़ेंगे जितना आप पहले पढ़ते थे, अगर आप अपने बुक्स को उतना ही देखेंगे, अगर आप सिर्फ और सिर्फ जब आपकी ऑनलाइन क्लास होती है उस टाइम पे आप अपने स्क्रीन को देखिए, नोट डाउन करिए और उसके बाद में अपने बुक को ही अपने स्टडी वाले टाइम में लेके आइए। ऐसा नहीं है कि आप बाद में भी स्क्रीन पर देख रहे हैं, बाद में भी आपको गूगल पे ही सर्च करना है। तो ये आपने अपनी हैबिट बना ली है। आपके पास सिलेबस है, आपके पास बुक्स हैं, तो आप उन्हीं से ही पढ़िए, उन्हीं से ही नोट्स बनाइए, उन्हीं के क्वेश्चन आंसर करिए। आप जब कोई भी डायग्राम की, न्यूमेरिकल की कुछ भी आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप उसे कॉपी में ही तो करते हैं ना, स्क्रीन पे तो नहीं करते। तो मैनेज ये करना है आपने कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप रिवीजन जो करेंगे वो अपनी कॉपी में करेंगे। आई होप आपको इस वीडियो से ज़रूर हेल्प मिलेगी और आप अपने टाइम को मैनेज भी कर पाएंगे और अपनी सेल्फ स्टडी के लिए भी टाइम निकाल पाएंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। आई होप वी विल मीट सून विद माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।